हेलो गाइस, तो आज हम सब पढ़ने जाएंगे एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पावर शेयरिंग आखिर है क्या। कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि बेल्जियम का रीजन कैसा था और कम्युनिटीज़ कैसे थे। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप का, यानी कि हम बेल्जियम को यूरोपियन कंट्री भी बोल सकते हैं। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि बेल्जियम जो है वो एरिया के मामले में अपने स्टेट हरियाणा से भी छोटा है। बेल्जियम नाइबरिंग कंट्रीज फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, यानी कि बेल्जियम का जो नाइबरिंग कंट्रीज़ है वो फ्रांस है, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो बेल्जियम का जो इथनिक कॉम्पोजिशन था वो बहुत ही कठिन था। तो आखिर इथनिक कॉम्पोजिशन होता क्या है? तो इथनिक इट मीन्स अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट, यानी कि सोसाइटी को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट। इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, डच स्पीकर जो थे वो 59% थे और वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे। जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो येलो पार्ट है ये है फ्लेमिश रीजन और यहाँ पे डच स्पीकर रहते थे, एक्सेप्ट दिस स्मॉल पार्ट। और जो फ्रेंच स्पीकर जो है वो 40% ही थे, जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे। और जर्मन स्पीकर जो थे वो ओनली 1% थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वेलोनिया रीजन, ये दिस रेड पार्ट, और यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे। और ये जो दिस ब्लू पार्ट है, दिस 1% जो थे यहाँ पे जर्मन स्पीकर रहते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रुसेल्स, कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ब्रुसेल जो है वो बेल्जियम का कैपिटल है, जहाँ डच स्पीकर्स 20% थे और फ्रेंच स्पीकर्स 80% थे। बट बेल्जियम की बात करें तो डच स्पीकर 59% थे और कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम की बात करें तो वहाँ ओनली 20% ही डच स्पीकर थे और फ्रेंच स्पीकर 80% थे। बट बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकर्स ओनली 40% थे। माइनॉरिटीज़ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ वाज रिच एंड पावरफुल, यानी जो फ्रेंच स्पीकर जो थे वो कम थे फिर भी वो रिच थे और पावरफुल थे, मतलब इस कम्युनिटी के लोग बहुत ही रिच और पावरफुल थे। दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री एज दे द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, यानी कि डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए क्योंकि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा था, बेनिफिट जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। 1950 to 60 टेंशन बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज़ वर सेवर इन ब्रुसेल्स, यानी कि ये जो डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर जो थे ये इन दोनों के बीच में बहुत ही टेंशन वाली बात आ गई थी। मेन प्रॉब्लम इन ब्रुसेल्स, डच स्पीकिंग पीपल वर मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स, यानी डच स्पीकिंग जो पीपल थे उनका मेजोरिटी था बेल्जियम में, बट जब हम कैपिटल सिटी की बात करें तो वो माइनॉरिटी में थे। श्रीलंका, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड कंट्री है और श्रीलंका का कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोटे है और यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, और कोलंबो में बात करें तो एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर है। पॉपुलेशन, अब श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो वो अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा, यानी कि श्रीलंका का पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है और वो हरियाणा के पॉपुलेशन के लगभग बराबर ही हैं। अब हम लोग बात करेंगे इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन।
यानी कि वो डाइवर्स पॉपुलेशन वाला एरिया है। सिन्हाला स्पीकर जो थे वहाँ 74% थे और तमिल स्पीकर जो थे वो 18% थे और तमिल स्पीकर जो है वो 80% थे और वो भी दो भाग में बट गए थे। पहला श्रीलंकन नेटिव तमिल्स 13% थे, यानी कि वो श्रीलंका के रहने वाले जो लोग तमिल बोलते थे वो 13% थे और इंडियन तमिल्स जो थे वो 5% थे। तब इंडियन तमिल्स कौन हो गए? जो प्लांटेशन वर्कर थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जैसा कि हम लोग मैप में देख सकते हैं कि सिन्हालाज जो येलो पार्ट है वो सिन्हालाज स्पीकर्स का है और श्रीलंकन तमिल जो है वो रेड पार्ट है और इंडियन तमिल्स के लिए ब्राउन पार्ट है। यानी जहाँ जहाँ ब्राउन पार्ट है वहाँ इंडियन तमिल्स रहते थे और ऑरेंज पार्ट जो है, जो आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा यहाँ, जैसे कि यहाँ हो गया, यहाँ, ये सब जो थे ये मुस्लिम्स लोग थे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट ला सकूँ। और ये ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।